इंदिरा की दुकान। इंदिरा की दुकान गांव की नाभि के समान थी। एक छोटी सी किराना की दुकान जो सुबह सूरज निकलने से पहले ही खुल जाती और रात को गांव के आखिरी चिराग के बुझने के बाद ही ताला लगती। इंदिरा एक चुस्त और तुनक मिजाज वाली महिला, दुकान की रानी थी। हर सुबह इंदिरा की दुकान पर चहल पहल शुरू हो जाती। चाय के लिए दूध लेने वाले, मसाले भरवाने वाले या फिर शाम की रोटी के लिए आटा लेने वाले सभी यहाँ आते थे। लेकिन इंदिरा की दुकान सिर्फ सामान बेचने का ठिकाना नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक अड्डा भी थी। बूढ़े लोग ताज़ा खबरें सुनने आते, तो बच्चे टॉफियों के लालच में मंडराते रहते। एक दिन गांव में चर्चा गूंजने लगी कि शहर से एक बड़ी सुपरमार्केट खुलने वाली है। गांव के लोगों को लगा कि इंदिरा की दुकान का अंत आ गया है। मगर इंदिरा घबराई नहीं। उसने अपनी दुकान में छोटे मोटे बदलाव किए। वह अब ताज़ी सब्जियां और घर पर बनाई हुई चीजें जैसे अचार और पापड़ बेचने लगी। धीरे धीरे इंदिरा की दुकान की एक नई पहचान बन गई, एक ऐसी जगह जहां आपको ताज़ा और शुद्ध चीजें मिलेंगी। कुछ समय बाद गांव के लोगों को एहसास हुआ कि सुपरमार्केट में मिलने वाली चमकदार पैकेट बंद चीजों से ज्यादा स्वाद तो इंदिरा की दुकान पर मिलने वाली चीजों में है। इतना ही नहीं, सुपरमार्केट में सामान खरीदने के लिए लगी लंबी लाइनों से बचने के लिए भी लोग इंदिरा की दुकान पर आने लगे। इस कहानी से पता चलता है कि बड़े बदलावों के सामने भी होशियारी और मेहनत से अपनी जमीन बचाई जा सकती है। इंदिरा की दुकान गांव की रूह बनी रही, जहां सिर्फ सामान नहीं मिलता था, बल्कि गांव का दिल धड़कता था।